सबसे बड़ी चीज है कि आरबीसी चैनल। अपनी मीटिंग शुरू करने से पहले थोड़ा एक दो बातें बताना चाहेंगे। कल हमारी एक लीडर से बात हो रही थी, एक लीडर से बात हो रही थी, तो वहां भी 14 सालों का संघर्ष है और यहाँ भी 14 सालों का संघर्ष है। मेरा भी 14 सालों का संघर्ष है। मुझे भी 14 साल डीएक्शन करते हो गया और जिससे मेरी बात हो रही थी उस बंदे को भी 14 साल डीएक्शन करते हो गया। लेकिन सब कुछ होते हुए, काबिलियत होते हुए, सब कुछ होते हुए, आखिर में वहां बड़ा व्यापार क्यों नहीं है और यहाँ बड़ा व्यापार है? इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि समय तो दोनों को बराबर लगा और टैलेंट में मेरे से कम बंदा नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वहां भी 14 सालों का समय लगा और यहाँ भी 14 सालों का समय लगा, और इस 14 सालों में यहाँ एक गति दिख रही है, एक जगह दिख रही है, एक प्लेटफॉर्म दिख रही है, एक स्टेबिलिटी दिख रही है। मतलब यहाँ एक अस्थाई व्यापार दिख रहा है, यहाँ सबसे दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि ऐसी चीज यहाँ दिख रही है जो हमें अब निरंतर आगे लेके जाएगी। जो बेसिक हमारी लड़ाई थी वो जीतते हुए हम लोग लग रहे हैं कि हम बेसिक लड़ाई हमने जीत लिया है और हम सतत आगे बढ़ रहे हैं। और वहां क्या ऐसा था कि जो है नहीं हो पाया। तो बातचीत के दौरान दो तीन चीजें जो मैंने हमारी जो सबसे बेसिक हमारा फार्मूला है, डीएलई, ड्रीम लिस्ट एजुकेशन, ड्रीम लिस्ट एजुकेशन। तो क्या है ना कि ड्रीम ड्रीम के नाम से जब मैंने ड्रीम का नाम लिया तो अगले बंदे को जो है थोड़ा सा लगा कि सर नहीं नहीं, ड्रीम ड्रीम वाला बात मत करिए। बहुत पढ़े हैं, बहुत पढ़ाए हैं लोगों को, बहुत ड्रीम ड्रीम किए हैं, ड्रीम से ही शुरुआत होती थी, लेकिन अब इस ड्रीम से डर लग रहा है। तो ऐसा क्या है कि एक जगह ड्रीम फुलफिल हो रहा है और एक जगह ड्रीम डरा रहा है? एक जगह ड्रीम फुलफिल होने की दिशा में है, मतलब फाउंडेशन हो गया, फाउंडेशन रेडी हो गया, और एक जगह वही एक दूसरी जगह ड्रीम डरा रहा है। ये बात भी समझने की जरूरत है कि आखिर में ऐसा क्या हो गया। और संघर्ष 14 सालों का ही है, एग्जैक्ट 14 सालों का वहां भी संघर्ष, 14 सालों का यहाँ भी संघर्ष। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये मेरे कहने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं कभी कभी अपना परिचय देते समय मैं ये भी कहता हूँ कि मैं एक तो पहली चीज तो मैं उल्लू हूँ, मैं मनोज गुप्ता, मैं एक उल्लू हूँ और प्रवृत्ति से भी कामचोर, ठीक है। और इसके मैं 1000 उदाहरण आपको दे सकता हूँ, एक दो नहीं, कि मैं उल्लू भी हूँ और प्रवृत्ति से कामचोर भी। इसके 1000 उदाहरण आपको मैं दे सकता हूँ। लेकिन क्या ऐसा रहा कि मेहनत सब कुछ काबिलियत होने के बावजूद एक बड़ी सफलता की तरफ अगर हम नहीं बढ़ रहे हैं तो आखिर में वो कारण क्या है, इम्पोर्टेंट कारण क्या है? आज थोड़ा इसी बात पर भी हम लोग इस बात को भी थोड़ा चिंतन और मनन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिर में ऐसा क्या है, क्यों ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा जैसे मानना है कि ऐसा नहीं होना, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए समय फिर लौट के नहीं आने वाला है। आज का जो समय बीत रहा है ये लौट के नहीं आने वाला है, आप इसकी कोई भी कीमत दे दीजिए। आज तक दुनिया में वस्तुएं खरीदी जा चुकी सकती हैं लेकिन समय खरीदा नहीं जा सकता है। समय अनमोल है, इसको खरीदा नहीं जा सकता है। लेकिन समय बहुत पावरफुल चीज है, समय से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, समय से हासिल कुछ भी किया जा सकता है। तो इस बेसिक बातों को समझना है। तो मैंने थोड़ा समझाने की वहां कोशिश किया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा वो करेंगे, एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा ज्यादा काम करेंगे
हमको सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन। लेकिन कौन सा एजुकेशन? प्रॉपर एजुकेशन। प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं, अगर आपके पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो एक बात तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आप स्वयं में ही अपने सबसे बड़े दुश्मन आप स्वयं हैं। अगर आपके पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, इस बात को चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि आपके पास अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं है तो आप अपने दुश्मन स्वयं हैं। आपको दुश्मन खोजने की जरूरत नहीं है, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन आप स्वयं हैं। लेकिन एजुकेशन की बात जब मैं कर रहा हूं तो आप स्कूल की पढ़ाई के वाली बात को मत समझ लीजिएगा। ये मत समझिएगा कि मैं जो स्कूल में पढ़ाई होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं। वो एजुकेशन और ये एजुकेशन दोनों अलग अलग है। वो एजुकेशन का पैटर्न अलग है जो स्कूल में हमको दिया जाता है, कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, अनदर बोर्ड हो, नो प्रॉब्लम। बट वो एजुकेशन की मैं बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं उस एजुकेशन की बात कर रहा हूं जो आपको जीवन को सरल, आसान और समृद्ध बनाता है। जो आपके जीवन को सरल बनाता है, आसान बनाता है और समृद्ध बनाता है, मैं उस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। आप स्कूल की पढ़ाई, आप स्कूल में गए हैं कि नहीं गए हैं, कॉलेज गए हैं कि नहीं गए हैं, इट्स नॉट मैटर। ये मैटर नहीं है, कोई मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या आप जिस फील्ड में हैं, जिस जगह पे हैं, क्या इसका प्रॉपर एजुकेशन आप ले रहे हैं? अगर आप प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हैं तो मैं आपकी गारंटी लेने को तैयार हूं कि अगर आप प्रॉपर एजुकेशन में हैं तो आपको मंजिल मिलेगी। लेकिन यहाँ आने के बावजूद भी अगर आप प्रॉपर एजुकेशन में नहीं हैं, अगर आप एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, आप एजुकेशन के नाम पे अपने आप को ठग रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि फिर क्या होने वाला है यहाँ पे। तो अगर एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन आप स्वयं, आप ही वो हैं। अगर आप एजुकेशन नहीं ले रहे हैं तो आप ही वो हैं जिसने तमाम दुश्वारियों को अपने जीवन में डाउनलोड किया है, तमाम दुश्वारियों को डाउनलोड कर रहे हैं। क्या क्या आप डाउनलोड कर लेंगे, कितनी दुश्वारियों को डाउनलोड कर लेंगे, ये तो समय बताएगा। बट प्रॉपर एजुकेशन में आई, आपको आना पड़ेगा। बहुत सारे इसके पैमाने हैं। प्रॉपर एजुकेशन, कई बार हम जो है शुरुआत करते हैं जो है 1-to-1 मीटिंग से, 1-to-1 मीटिंग करते हैं, वहां भी एक एजुकेशन मिलता है। उसके बाद हम जो है होम मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग आमने सामने बैठ के बात करते हैं, 2 4 5 लोगों की हम बात करते हैं, फैमिली मेंबर के साथ बात करते हैं, वहां पर भी एजुकेशन मिलता है। उसके बाद हम वीकली मीटिंग करते हैं, वीकली मीटिंग में भी जो है संख्या कभी कभी 50 60 100 या ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, 10 15 लोगों की तो हो ही सकती है। उसके बाद से जो मंथली मीटिंग हमारी होती है वो 100 150 200 लोगों की मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, मंथली मीटिंग को 100 150 200 लोगों से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई मंथली मीटिंग कर रहे हैं, इसका सिस्टम है, इसका नियम है। हाँ, अगर आप एक बिग इवेंट, बड़ा इवेंट जो 400 500 ऐसे लोगों की कर सकते हैं, बस वो 6 महीने में एक बार कर दीजिए, बहुत है। 4 महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, उसमें असर पड़ता है, प्रॉब्लम होती है।
मंथली मीटिंग अगर 100-150 लोगों से ज्यादा का आप करेंगे तो एक एक बंदे पे आपकी नजर नहीं पड़ने वाली, एक एक बंदे को आप अपनी नजर में बिठा नहीं पाएंगे। आपकी टीम का हर बंदा, आपकी टीम में एक से एक जगलर लोग हैं, वो आपके सामने कैसे आएंगे? आप वो बंदा, जो बंदा जिसके पास में जुनून तो है, कुछ करना तो चाहता है, काबिलियत तो है, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा बना हुआ, तो जब वो भीड़ का हिस्सा बना हुआ है तो आप उसे पहचान तो पाएंगे नहीं। जब केवल बड़े इवेंट में ही मिलेंगे उससे आप, तो आप पहचान तो पाएंगे नहीं। इसलिए मंथली मीटिंग 100 लोगों करिए, जब भी करिए वो एक उसमें एक एक बंदे को नोट डाउन की करिए, देखिए उसमें से कौन सा बंदा उठने वाला है। हो सकता है कि आपके आई कांटेक्ट से या आप मीटिंग में थोड़ी उसकी एक्टिविटी देख के उसको फोकस कर दें, कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ अच्छा हो जाए। तो एजुकेशन का ये पैनल है जो हमने बताया, 1-to-1 मीटिंग, उसमें बैठिए, खुद करिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, 1-to-1 बैठिए, सवाल पूछिए, खुद करिए, जाइए होम मीटिंग करिए। जो अब कभी कभी लोग हमने देखा है कि होम मीटिंग में करते क्या है, गलती क्या करते हैं कि कहते हैं कि भैया पूरा मोहल्ले को बुला लेना, जितना कचरा होता है सब आके बैठ जाते हैं उसमें। अब उसके बाद जब हम मीटिंग करते हैं, कोई गमछा लपेट के आता है, कोई बनियान पहन के आता है। जो गमछा लपेट के आया है, जो बनियान पहन के आया है, वो आपकी मीटिंग सुनने के लिए नहीं आया, आपकी आपकी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए आया। आप जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं वो ध्वस्त करने के लिए आया है, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं। अरे वो क्या बदलेगा जब खुद, वो जिंदगी में क्या बदलाव उसके होने वाला है जब वो खुद को बदलने को तैयार नहीं, मीटिंग में बैठा हुआ है और गमछा और बनियान पे बैठा हुआ। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो ब्रह्मा है यहाँ कोई? आप ब्रह्मा हैं? आप किसी की तकदीर लिखते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी की तकदीर उकदीर नहीं लिखते। हम लोग एक लीडर, एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। करना तो आप ही को पड़ेगा, बनियान के ऊपर शर्ट तो आप ही को पहनना पड़ेगा, हम जाके नहीं पहनाएंगे। गमछा तो हम, गमछा तो जो है अपना पैंट तो हमें आप ही को पहनना पड़ेगा, हम नहीं पहना सकते हैं। तो इस तरह जब भी मीटिंग होती है थोड़ा वेल मेंटेन, आपको आपको भी लगना चाहिए कि हम मीटिंग से पहले हमें हमें थोड़ा रेडी होना है, हमें थोड़ा तैयार होना है। उसके लिए उसमें क्या होता है कि आप मन से तैयार होते हैं, दिल से तैयार होते हैं, आत्मा से तैयार होते हैं। पता चला कि जो है आप ऐसे बैठ गए, सोए उठे बैठ गए, या कहीं कोई होम मीटिंग हो रही है उसमें जाकर बैठ गया कोई बंदा, तो रिजेक्ट करिए ना। उसमें वही बंदे को बैठाइए, जब भी आप होम मीटिंग करिए बंदे को बैठाइए तो थोड़ा सा मेंटेन, पूरा नहीं, ये नहीं कि पूरा जो है थोड़ा मेंटेन होना उसका जरूरी है। या फिर होम मीटिंग में सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करिए, 4-5 लोग फैमिली के लोगों से बात कर रही है, एक आध लोगों को एक्स्ट्रा बैठा लीजिए चलेगा, लेकिन पूरा मतलब आप मदारी का काम करने नहीं गए। हम आप मदारी नहीं ना है, मदारी हैं, गए हैं वो दिखाने, तमाशा दिखाने गए, भैया सबको बुला लो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी वीकली मीटिंग हो, वीकली मीटिंग का सबसे अच्छा रोल है, जितने भी स्टार एजेंट हैं, जितने भी लोग स्टार एजेंट, सब लोगों का अपना वीकली मीटिंग होना चाहिए। अगर स्टार एजेंट वीकली मीटिंग, साप्ताहिक मीटिंग, हफ्ते में एक मीटिंग अपनी खुद की नहीं कर रहा है, तो आप एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। बस वही एक ही चीज आपकी जिंदगी में रह जाएगा, जिए के नाम पूरा, बस उससे ज्यादा कुछ आपको हासिल नहीं होगा, बस ऐसे ही रह जाएगा। अगर आप स्टार है, आप एक सितारे के रूप में कंपनी ने आपको मान्यता दिया है। स्टार माने होता है सितारा, तो एक से अगर वो चमक रहा है, बहुत सारे लोगों को अपनी चमक से को लाभ मिलना चाहिए, होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को वो सितारा बना सकता है। तो उसके लिए वीकली मीटिंग, 6 दिन लोगों ने काम किया, एक दिन सब आपको अपनी पूरी टीम को बुला लीजिए,
फिर 6 दिन आपकी टीम काम करेगी, फिर एक दिन बुला लीजिए, फिर 6 दिन काम करेगी, फिर एक दिन बुला लीजिए, फिर 6 दिन काम करेगी, एक दिन बुला लीजिए। अब ये 6 दिन का जितना उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में हुआ है, वो एक वीकली मीटिंग जब आप करते हैं वो सब ठीक कर देते हैं, सारा करेक्शन कर देते हैं। ठीक है, अगर हफ्ते में एक दिन अपनी टीम से आप नहीं मिल रहे हैं, एक बात समझ लीजिए कि आपकी टीम में ढेर सारे लोग मरने लगे, ढेर सारे लोग गायब होने लगेंगे। आप जोड़ते चले जाएंगे, टीम बनाते चले जाएंगे, लोग मरते चले जाएंगे, आप टीम बनाते चले जाएंगे, लोग मरते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। सभी लोग जितने स्टार एजेंट लेवल पे हैं, सभी लोग करिए, या फिर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो देखिए कि आपका नियरेस्ट, आपका जो डायमंड है वो कहाँ मीटिंग कर रहा है, उसको लेके जाइए। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा है कि आप स्वयं करिए, क्योंकि आप अपने टीम का दर्द अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि आपकी टीम में कौन सा बंदे की क्या परेशानी हो सकती है, या उसको 1 to 1 गाइड करने की क्षमता आपके अंदर होती है। ये होना चाहिए। अगर स्टार एजेंट हैं तो आपकी वीकली मीटिंग शुरू में 1-2 लोग आएंगे, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़, जैसे जैसे आप कंटिन्यू होते चले जाएंगे। अब बृहस्पतिवार को 10:52 से हम यहाँ मीटिंग करते हैं। मेरी ज्यादातर टीम बाहर बाहर, फिर भी कभी कभी 100 लोगों से ज्यादा का आंकड़ा हो जाता है। अगर यही हम नहीं करते हैं तो ये 100 लोग हर हफ्ते एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। थोड़ी एजुकेशन होता है, 1 घंटे की मीटिंग होती है, कुछ टेस्टिमोनियल होता है, और उसके बाद से थोड़ी काउंसलिंग हो जाती है। 2-3 घंटे ये प्रोग्राम चलता है, और उसके बाद से एक नई एनर्जी के साथ लोग मार्केट में निकल जाते हैं। अब वो 6 दिन काम करेंगे, 6 दिन काम करेंगे तो बहुत सारी दुश्वारियां, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें गुजरेंगी। फिर वो आ गए, फिर वो मैं 7वें दिन आ गए, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी कहानियों को, अपने अच्छाइयों को, बुराइयों को, सबको लेके आएंगे, हमारे पास आएंगे। फिर हम उनको क्या करेंगे, एक दिन करेक्ट कर देंगे, फिर उनको हम समझा देंगे, फिर उनको हम बताएंगे क्या है ये। तो ये समझने की जरूरत है कि हमको वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग, मंथली एक प्रोग्राम बड़ा करिए, डायमंड करें, स्टार एजेंट के लेवल की बात नहीं है, सारे डायमंड एक, या तो कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो अपनी पूरी टीम के सदस्य में शामिल होइए, या फिर एक बड़ा प्रोग्राम मंथली में करिए। वो प्रोग्राम कोशिश करिए कि 100-150 लोगों से ज्यादा का ना हो। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपके टीम का एक एक बंदा, आपकी टीम का एक एक व्यक्ति आपके फोकस में होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए। वो 6% ही क्यों ना हो, वो 6% ही क्यों ना हो, वो 6% का ही बंदा क्यों ना हो, 9% का बंदा क्यों ना हो, 12% का क्यों ना हो। क्योंकि जो आया है ना, जो नया बंदा आया है, 6%, 9%, 12% कर रहा है, वो आने वाले समय का क्राउन एम्बेसडर भी, वो कुछ भी कर सकता है, आपसे भी, आपसे भी आगे जा सकता है वो बंदा। बस उसको समझने की जरूरत है। आप ऐसा नहीं केवल मीटिंग करिए, भीड़ इकट्ठा करिए और वो कर दीजिए, ये नहीं बनाइए। वो 2-3 महीने का एक प्रोग्राम है, मॉप दिखाने का प्रोग्राम है, तो उसमें थोड़ा हो हल्ला होता है, एक बड़ा लीडर होता है, उसको हाईलाइट किया जाता है, थोड़ा धूम-धड़ाम होता है, थोड़ा ऑडियो वीडियो होता है, और थोड़ा भौकाल टाइट होता है। जो नए लोग आते हैं उनको इम्प्रेशन जाता है, भैया ये तो बड़ा शानदार व्यवस्था है, और बहुत लोग आए थे, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो ये दिखाने के लिए 2-3 महीने पे एक बड़ा इवेंट करना है। तो ये तो रही मीटिंग की कहानी। और अब मैं थोड़ा सा उन चीजों पे आता हूँ जो आज का मीटिंग है, जिसके लिए देखिए एक बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, बहुत ही दिमाग का ढक्कन खोल के समझने की जरूरत क्या है। हमारा प्रेजेंट क्या है, हम राइट नाउ क्या है, हम अभी, हमारा जो वर्तमान है,
जो हमारी वर्तमान की व्यवस्था है, क्या ये व्यवस्था ठीक ठाक है? अगर वर्तमान व्यवस्था से आप खुश हैं तो खुश रहिए। जो आपकी वर्तमान है, आज अभी आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, जिस छत के नीचे बैठे हुए हैं, जिस कपड़े में बैठे हुए हैं, जिस मोबाइल में आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या ये सब कुछ ठीक ठाक है? क्या इस व्यवस्था से आप खुश हैं? अगर इस व्यवस्था से खुश नहीं है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे ही लगाएंगे आप, जैसे ही एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे कि नहीं, ये व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, कुछ खराबियां हैं, ये छत अच्छा होना चाहिए, ये घर अच्छा होना चाहिए, यहाँ की दीवारें अच्छी होनी चाहिए, मोबाइल भी अच्छा होना चाहिए, टेबल भी अच्छा होना चाहिए, यही शानदार ऑफिस होना चाहिए, हमारा ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, हम यही मीटिंग को अपने परिवार के साथ अपने एक छोटे से हॉल में बैठ के भी देख सकते थे, कर सकते थे। तो ये जब सवाल आप उठा देंगे, तो जब सवाल उठता है तो जवाब की तलाश में व्यक्ति निकलता है। जब सवाल उठेगा तो जवाब की तलाश उसी डेट से शुरू हो जाएगी, और जब डेट से जवाब की तलाश शुरू हो जाएगी तो जवाब है उसका, जवाब पर्याप्त है। ये मत सोचिए कि वो आपकी व्यवस्था बदलेगी, नहीं, 1000% मैं गारंटी ले रहा हूं कि वो व्यवस्था आपकी बदल जाएगी। आप वो शानदार व्यवस्था में चले जाएंगे जिसको आपने अभी सोचा भी नहीं है। लेकिन आज की व्यवस्था पे सवाल उठाइए, शांत मत बैठिए, चुप मत बैठिए, कोशिश आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, कल तो बहुत देर हो जाएगी। आज से, अभी से कोशिश को स्टार्ट करिए, कल के इंतजार में मत रहिए। कल तो आज आज आपका हो सकता है प्रेजेंट थोड़ा परेशानी में हो, थोड़ा दिक्कत में हो, थोड़ा कष्ट में आप इस समय हो, लेकिन बदलाव आज और अभी से ही शुरू करना पड़ेगा। चलिए मैं एक कहानी बताता हूं आपको, मैं एक कहानी बताता हूं आपको। और कहानी को अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत सारी कहानी समझ में आएगी। और जितनी भी मैं कहानियां बताता हूँ, जनरली वो कहानियां कहीं से वो नहीं होती हैं, वो सारी कहानियां हमको पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं, लेकिन हम आज भूल गए हैं उसको। एक गिलहरी और एक कौवे में दोस्ती हो जाती है। एक गिलहरी और एक क्लास 3 में हम लोग को पढ़ाया गया था, ये कक्षा 3 में हम लोग को पढ़ाया गया था। एक गिलहरी और एक कौवे में दोस्ती हो जाती है, और जो समय था वो समय होता है ठंडी का। तो जब ठंडी का समय होता है, जनवरी का समय जो होता है, तो जनरली ऐसे समय में क्या होता है, इस ऐसे पीरियड में जनरली होता क्या है कि ठंडी के समय में कौवे और गिलहरी की दोस्ती हो जाती है। लेकिन ठंडी के बाद से कौन सा समय आने वाला है? गर्मी आने वाली होती है। तो ठंडी के समय में जनरली देखा जाए तो खाने पीने की चीजें, फल फूल मिलते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो उस समय किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, खासकर ना कौवे को दिक्कत होती है, ना गिलहरी को दिक्कत होती है। लेकिन गिलहरी एक बात कहती है कौवे से, गिलहरी को एक अनुभव, जिंदगी का एक अनुभव पता होता है, और वो ये अनुभव है कि ठंडी के बाद से फिर गर्मी आएगी, और गर्मी आएगी तो फल फूल खाने पीने की चीजों का अभाव होगा, और उसके बाद जो आएगा बरसात का मौसम आएगा, और वो सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि उस समय तो घर की भी जरूरत पड़ती है, घर के अंदर रहने की जरूरत पड़ती है, और आंधी तूफान भी आते हैं। तो गिलहरी कहती है कौवे से कि ऐसा है दोस्त, जैसा कि मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप मुझे गिलहरी समझिएगा और अपने आप को कौवा मान लीजिएगा इस कहानी में। तो गिलहरी कहती है कौवे से कि दोस्त, ऐसा करते हैं कि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है, और आज हमारे पास में संसाधन है, तो हम लोग दो काम करते हैं। एक, अपने के लिए घर बनाते हैं, और दूसरा,
खाने पीने की चीजों को अरेंज करते हैं, ताकि जब कठिन समय आएगा तो हम लोगों को अपने घर में हम अपने सुरक्षित रहेंगे, और खाने पीने की चीजें रहेंगी तो हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। ये कह के गिलहरी कहती है कि ऐसा है, चलो निकलते हैं, हम लोग कुछ करते हैं, एक घर बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ खाने पीने की चीजों को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। कौवा कहता है कि तू चल मैं आता हूं। कौवा कहता है गिलहरी से कि तू चल मैं आता हूं, टुकड़ी रोटी खाता हूं, ठंडा पानी पीता हूं। बेचारी गिलहरी चली जाती है अपने तलाश में, तो जाती है, अपना घर बनाने की कोशिश करती है, खाने पीने की चीजों को अरेंज करने की कोशिश करती है। फिर अगला दिन होता है, फिर ये बात कहती है कि दोस्त कल तो तुम नहीं गए, आज चलो मेरे साथ, आज चलो, घर का हमने निर्माण शुरू कर दिया है और खाने पीने की चीजों को अरेंज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। क्योंकि हमने देखा है, मेरा अनुभव है कि मैं आने वाले समय में गर्मी में बहुत दिक्कत होती है और बरसात में तो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलो, आज चलो मेरे साथ में। फिर वही कौवा कहता है कि तू चल मैं आता हूं, टुकड़ी रोटी खाता हूं, ठंडा पानी पीता हूं। गिलहरी चली जाती है वो अपने घर को बनाने में, भाई घर बनाने में समय लगता है और खाने पीने की चीजों को अरेंज करने में समय लगता है, तो वो अपना काम करती है। तीसरे दिन भी कहती है गिलहरी कि दोस्त 2 दिन से मैं जा रही हूँ, अकेले काम कर रही हूँ, मेरा तो घर बन रहा है, खाने पीने की चीजें अरेंज हो रही हैं, लेकिन तुम दोनों दिन भी नहीं गए, चलो आज चलो मेरे साथ में। मैं चाह रहा हूं कि आने वाला समय तुम्हारा भी अच्छा हो, तुम भी जो है जब विपत्ति आए, परेशानी आए, तो अपने घर में अच्छे से अपने परिवार के साथ रहो। लेकिन कौवा फिर वही बात दोहराता है कि तू चल मैं आता हूं, टुकड़ी रोटी खाता हूं, ठंडा पानी पीता हूं। अब ये बात निरंतर, रोज ये बात जो है गिलहरी उससे कहती रहती है, और यही बात वो कौवा दोहराता रहता है। समय बीतता है, फरवरी बीतता है, मार्च बीतता है, समय बीतता चला जाता है, और फाइनली गर्मी का समय आता है। जब गर्मी का समय आता है तो कौवे को खाने पीने की चीजों की दिक्कत होती है और वो प्रॉब्लम में आता है, क्योंकि गिलहरी ने तो बनाया है। लेकिन अब कौवे को लगता है कि चलो जो है जल्दी से घर बनाने की कोशिश करते हैं, और घर बनाने के लिए वो तमाम, आपने देखा होगा कौवे का घर कैसा होता है, वो लकड़ी उकड़ी ला के रख देता है, और जब हवा चलती है तो वो सब गिर जाता है। तो आज आज हम आपसे कह रहे हैं कि आइए आइए उस कल की तैयारी हम लोग करते हैं, जिस कल में हम लोग काम करने की स्थिति में नहीं होंगे, न हमारे घुटने काम करेंगे, न हमारा ब्रेन काम करेगा, हमारे हाथ पैर में भी उतनी ताकत नहीं रह जाएगी। और हाथ पैर में जब ताकत नहीं रहेगी, दिमाग में भी वो ताकत नहीं रहेगी, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। आपके भी बहुत सारे लोग हैं, आज बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो इस मीटिंग को देख रहे हैं, उनका यही डायलॉग होगा कि मनोज गुप्ता जी आप चलिए, मैं आता हूँ, टुकड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे ये इस बात को। हमारे लीडर सुबह उठ जाते हैं, मीटिंग लगा देते हैं, मीटिंग करते हैं, रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि तुम चल मैं आता हूँ, टुकड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। ये टुकड़ी रोटी और ठंडा पानी में ही जिंदगी बीत जाने वाली है। कभी एयर कंडीशन कार और एयर कंडीशन घर नहीं नसीब होगा, समझने की जरूरत है। एयर कंडीशन कार चाहिए और एयर कंडीशन घर चाहिए और शानदार फार्म हाउस चाहिए। तो आज निकलिए, निकलना पड़ेगा, कल तो बहुत देर हो जाएगी। कल कल आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सृजन, जब भी सृजन होता है समय लगता है, जब भी सृजन होता है समय लगता है। अगर घर बनाना होगा तो एक चुटकी बजा के घर नहीं बन जाएगा, फार्म हाउस बनाना होगा तो चुटकी बजा के फार्म हाउस नहीं बन जाएगा।
नोट लगता है, नोट, पैसे लगते हैं घर बनाने में, पैसे लगेंगे फार्म हाउस बनाने में, और लॉट ऑफ मनी लगता है, ढेर सारा पैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप पॉकेट झाड़ देंगे और घर बन जाएगा, फार्म हाउस बन जाएगा। उसकी तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी आपको। सब ठीक है आपके पास में आज, आज सब कुछ ठीक है, कुछ कमी नहीं है आज आपके पास में। आज आपको, आप कल गए भाग्य को भी दोषी नहीं कह पाएंगे कि हमारा भाग्य ने साथ नहीं दिया। आज आज आपको मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, बाबू भैया कह के समझा रहे हैं। डीएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म है और आरबीसी जैसा एजुकेशन सिस्टम है। एक से वर्ल्ड क्लास के डॉक्टर और ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। वर्ल्ड क्लास के लोग आपके साथ में हैं, प्रैक्टिकल लोग आपके साथ में हैं, समर्पित लोग आपके साथ में हैं। लेकिन आप उसी टुकड़ी रोटी और ठंडा पानी में मस्त हैं। तो टुकड़ी रोटी और ठंडे पानी को थोड़ा दरकिनार करके अपने संघर्ष को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका संघर्ष नहीं बढ़ेगा तो आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। और ये टुकड़ी रोटी भी छीन जाएगी उस दिनों जिस दिन आपका हाथ पैर काम नहीं करेगा। ये टुकड़ी रोटी भी कोई छीन लेगा। और न विश्वास हो तो अपने गांव में 60-70 प्लस के लोगों को देख लीजिए कि उनकी जिंदगी क्या है। 60 साल 70 साल की जो उम्र है, जिनके पास में कोई इनकम नहीं है, जिन्होंने एक बड़ी बड़ी विरासत नहीं बनाया है, उनका देख लीजिए कि उनकी जिंदगी कैसे चल रही है। तो आप अपने संघर्ष को बड़ा करना पड़ेगा। आप देखिए, आप ही अपने सृजन है, आप ही अपना भाग्य लिख रहे हैं। आज आप जहां बैठे हुए हैं उस व्यवस्था को नकार कर आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, कर सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत हो तो हम और हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी इंटायर टीम आपके लिए उपलब्ध है, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। आपका अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आपकी मदद के लिए हम लोग रेडी हैं। 7 दिन 24 घंटा। अब ब्रह्मा नहीं आएंगे आपको सृजन करने के लिए, अब आप ही को सृजन करना पड़ेगा, और बहुत जल्दी सृजन करना पड़ेगा, बहुत जल्दी सृजन करना पड़ेगा। समय नहीं है। आपको लग रहा है कि अभी आपके पास 100 साल समय है। किस भ्रम में है आप, किस भ्रम में है आप? उम्र को पीछे से गिनिए, आगे से मत गिनिए। आपका डेट ऑफ बर्थ और आज की उम्र को मत गिनिए, ये देखिए कि आपकी उम्र बची कितनी है, और आपकी उम्र बची कितनी है, और जितनी उम्र बची है उसमें वर्किंग पीरियड कितना है, वर्किंग टाइम कितना है, काम कितने दिनों करने की स्थिति में है आप। अगर अभी भी बुद्धि नहीं खुल रही है तो अगर आपके घर में कोई दीवार हो तो उससे 1-2 बार अपने सर को टकराइए, शायद बुद्धि खुल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं पॉसिबल है, कुछ भी नहीं, भाग्य से कुछ भी नहीं। भाग्य अलग चीज है और कर्म अलग चीज है। कर्म से कुछ भी पा सकते हैं आप कर रहे हैं, आप कर्म जरूर कर रहे हैं। मैं आपके कर्म पर दोषी दोषी नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक बात मैं आपको और बताना प्लस इस पे ये करना चाह रहा हूं कि जो स्लो मोशन में आप चल रहे हैं, आप अपने गति को बढ़ा दीजिए, संघर्ष को बड़ा कर दीजिए, थोड़ा अलर्ट रहिए, समर्पित रहिए। क्या जवाब देंगे उनको, क्या जवाब देंगे अपने आने वाली पीढ़ियों को जब वो पूछेंगे कि डीएक्शन भी हम ज्वाइन किए थे, हम भी डीएक्शन ज्वाइन किए थे। ये जो शंभू जी हैं और ये जो विजय जी हैं, ये जो शानदार फार्म हाउस में आज ये लोग रह रहे हैं, ये जो शानदार व्यवस्था में रह रहे हैं, 4 पहिए से चल रहे हैं, हम भी डीएक्शन ज्वाइन किए थे लेकिन हमारा भाग्य साथ नहीं दिया।
इनका बघिया भाग गया था, भागे भाग जाता है। अरे भाग के कहा है, भाग नहीं, भाग्य नहीं, कर्म आपका गड़बड़ था। भाग्य गड़बड़ नहीं था, कर्म गड़बड़ था। कर्म को बढ़ाइए। नहीं समझ में आ रहा, आइए बैठिए, आमने सामने बात करिए। महीने में तो कम से कम 4 दिन मैं अवेलेबल। मेरा कितना भी जरूरी से जरूरी काम मिस हो जाता है, मैं बृहस्पतिवार को अपने यहाँ रहता ही हूँ। मीटिंग भी करता हूँ, काउंसलिंग भी करता हूँ, दोनों चीज। मैं बात भी करता हूँ, ये नहीं कि आइए मीटिंग कर देते हैं और आप चले जाइए, नहीं। आमने सामने बैठा के मैं बात भी करता हूँ। पूरा का पूरा समय देने के लिए आपको तैयार है। हमारे सारे लीडर लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं अपने लेवल पे, सब अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। किसके लिए? आप लोगों के लिए, आपकी व्यवस्था बदलने के लिए, आपकी व्यवस्था को शानदार करने के लिए। आप भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। ज्यादा नहीं, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, अलर्ट हो जाइए। अभी 17, 18, 19, 3 दिन स्टार एजेंट एंड एबव की ट्रेनिंग मीटिंग है। उस मीटिंग में दिमाग का ढक्कन खुलने वाला है, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। स्टार एजेंट जितने हैं वो 17, 18, 19 जो 3 दिन हम लोगों का कैंप है, उसमें दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, खोल दिया जाएगा दिमाग का ढक्कन। उसमें आइए आप लोग, बृहस्पतिवार को आइए। नहीं समझ में आ रहा है, पूछिए, बात करिए, निकलिए, बात करने से होगा, सब कुछ करने से होगा, सब कर सकते हैं। बस अपना जो छंद आवरण है ना, आप जो एक बचाव मुद्रा में हैं, इस आवरण को हटा दीजिए। एक बताओ बचाव मुद्रा, जो बचाव हम अक्सर बचाव के लिए अपनी बात करते हैं कि बातों से हम सिद्ध कर देते हैं कि हमने किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा, इन सब चीजों को दरकिनार करिए और वर्क करिए, काम करिए। आपको करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा मंथन करिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी जो प्रेजेंट व्यवस्था है इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। और उस कौवे और उस गिलहरी की कहानी को याद करिए। कक्षा 3 में मुझे लग रहा है सबने ये पढ़ा होगा, लेकिन आज आज फिर भी हम वही ठंडा पानी पी रहे हैं और टुकड़ी रोटी खा रहे हैं। हम कल की तैयारी में नहीं लगे हुए हैं। दोस्तों मैं एक ही बात बताऊंगा आखिरी में कि मृत्यु कब आएगी ये किसी को नहीं पता है। मृत्यु जिंदगी में कब आएगी ये किसी को नहीं पता है। लेकिन हम जिंदगी को 2 तरीके से जीते हैं। पहला, अगले क्षण मर जाएंगे, नेक्स्ट मिनट हमारी मृत्यु हो जाएगी। मतलब अगले 2 मिनट 3 मिनट में भी हमारी मृत्यु हो सकती है। ऐसा बहुत बार लोगों के साथ होता है जिंदगी में, सबने देखा होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, हम कभी नहीं मरेंगे। ये 2 तरीके से मैं जिंदगी को मान के जीता हूँ। पहला कि मैं अगले क्षण भी मर सकता हूँ, दूसरा मैं कभी नहीं मरूंगा। तो अब ये 2 बातें मेरे सामने हो गई कि अगले क्षण भी मर जाऊंगा। तो अगले क्षण अगर मैं मेरी मृत्यु होती है तो क्या मेरा कुछ दायित्व तो बनता है? पीछे जो मेरे लोग हैं, मेरा जो परिवार है, मेरा जो लोग हैं, वो मेरे जो आश्रित हैं, मेरे भरोसे जो बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा अगर अगले क्षण मर जाते हैं तो आज का ये जो क्षण है, मेरा आज का ये जो समय है, इसको अच्छे से यूज करके उनके लिए कुछ ऐसा सृजन कर देना है कि मेरे न रहने के बावजूद भी उनको पैसे की दिक्कत न हो। ये इसी क्षण करना पड़ेगा, इसी मिनट करना पड़ेगा, क्योंकि अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। हम 150 साल जिएंगे, हम 200 साल जिएंगे, ऐसा हो भी सकता है। बहुत सारी मेडिसिन पे रिसर्च चल रहा है। एक मेडिसिन ऑलरेडी ट्रायल में भी है जिसमें जिंदगी 200 साल की हो जाएगी। एक ऑलरेडी मेडिसिन जो है ट्रायल में है, जिस मेडिसिन को खाने के बाद से मनुष्य 200 साल जिएगा। अब सोचिए, हो सकता है कि हम लोग के समय में आज हम लोग खा लें, तो 200 साल जब हम जिएंगे, क्या उस 200 साल में हमको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी? खाली बस ऐसे जिएंगे, टुकड़ी रोटी खाते रहेंगे, ठंडा पानी पीते रहेंगे और जीते रहेंगे? क्या मतलब निकलेगा उस जीने का?
एयर कंडीशन में भी तो रह सकते हैं। ठंडा पानी की जगह पे ठंडी लस्सी भी तो पी सकते हैं। टुकड़ी रोटी की जगह पे जो है शानदार व्यवस्था भी तो कर सकते हैं। देश विदेश भी तो घूम सकते हैं। अपनी एयर कंडीशन कार भी तो हो सकती है। सब कुछ हो सकता है अपना। तो उस व्यवस्था के लिए भी हमको इसी क्षण काम करना पड़ेगा, क्योंकि कल गए हमारी जिंदगी तो मेरे पास होगी, लेकिन हम काम करने की स्थिति में होंगे कि नहीं होंगे। तो आज प्रेजेंट हमारा जो आज और अभी जो समय है, जो हम मीटिंग देख रहे हैं, ये हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय है और हमें इस समय को इस्तेमाल करना है। आप देखिए, आप आपके अंदर एक बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव, जितने लोग इस समय मीटिंग देख रहे हैं, ये सब लोगों के अंदर एक बहुत पॉजिटिव है कि आज सुबह उठ के उस मीटिंग में है वो। ठीक है, अगर उनको नहीं मतलब होता तो मीटिंग में नहीं होते, होते ही नहीं, क्या मतलब होता, वो निकल जाते मीटिंग से। लेकिन मीटिंग में बैठे हैं ना, मतलब ये कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। नो डोंट वरी, आप जिसकी भी टीम से हैं, जिस भी लीडर के संपर्क से हैं, उससे बात करिए कि मुझे करना है सर, बताइए मुझे कैसे करना है, कैसे होगा बताइए इस बात को। निश्चित तौर पर वो लीडर आपको मार्गदर्शन कर लेगा, करेगा। और आप अपने आप को, अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए बाई साइड रख के, वो जैसे बताता जाए करते चले जाइए, जैसे बताता जाए करते चले जाइए, वो जैसे बताता चला जाए करते चले जाइए। आप देखिए कि आपकी जिंदगी बदलती है कि नहीं, आपके घर में भी एयर कंडीशन कार आती है कि नहीं, आपका घर भी एयर कंडीशन होता है कि नहीं, शानदार होता है कि नहीं, ये सब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया की एकमात्र इंडस्ट्री ये है जहां पर, जिस इंडस्ट्री में हम ये चाहते हैं कि हमारे नीचे जितने लोग हैं वो कमाएं, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। हाँ, मेरा स्वार्थ इसमें है, या स्वार्थ मेरा हो सकता है कि वो कमाएंगे तो मैं भी कमाऊंगा, लेकिन ये तो अच्छा है ना, ये तो स्वार्थ अच्छा है ना कि हमारे नीचे वाले कमाएंगे तो मैं भी कमाऊंगा। तो हम अपने नीचे वालों के लिए, हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम ऑलरेडी है, आप करिए। आपको करने में कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, पूरी मेरी टीम आपकी मदद करने के लिए तैयार है, रेडी है। बस टुकड़ी रोटी और ठंडा पानी से बाहर निकलिए। आपको उसके लिए जो जरूरत हो, जैसे जरूरत हो, हम लोग करने को तैयार हैं, रेडी हैं। देवरिया में है, देवरिया बहुत अच्छा कर रहा है और आगे हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, देवरिया बहुत अच्छा कर रहा है। तो आज जितने लोग मीटिंग सुन रहे हैं, ये लोग पीछे न छूट जाएं, इसके लिए इनको करना पड़ेगा, पहल करिए, तेजी से करिए, करते रहिए। कहीं कोई दिक्कत आती है हम लोग हैं। और इसी के साथ मैं मीटिंग को ओवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धनवान और विजेता बनिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ओवर टू शंभू जी। आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त, शानदार रहा और जो चीज हम लोग सोचे थे उससे भी बढ़ के कुछ मिला है। तो जो मिला है और जो लोग बाद में जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं इसको समराइज करना चाहूंगा कि अगर जो हमको मीटिंग जो भी करना है तो मीटिंग को नियम से करना है। और उसके लिए आप मतलब 1:1 मीटिंग, 10 लोग की मीटिंग और स्टार एजेंट वीकली मीटिंग तो जरूर होना चाहिए, करना चाहिए। मंथली मीटिंग स्टार डायमंड को महीने में जरूर करना चाहिए। और आपने सर बताया बहुत शानदार चीज कि क्या आप क्या हम लोग अपनी व्यवस्था, पारिवारिक परिस्थितियों इन सबसे खुश हैं? अगर नहीं तो हमें बदलाव के लिए तैयार होना चाहिए। बिना बदलाव के रेडी हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और बहुत शानदार आपने एक कहानी सुनाया, कौवा और गिलहरी की कहानी। तू चल मैं आता हूँ, टुकड़ी रोटी खाता हूँ। तो यही इसी वजह से लोग टुकड़ी रोटी खाने में ही जो है, उसी में व्यवस्था की वजह से अपने जिंदगी से परेशान है। तो अगर जो शानदार व्यवस्था चाहिए तो उसके लिए निकलना पड़ेगा।
हमारे आने वाले उस समय की अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उस समय जब शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो हमारी क्या दशा होगी। आपने बहुत शानदार इसको बताया, समझाया। आज आज हमको निकलना पड़ेगा। जब हमको एक शानदार घर, गाड़ी और फार्म हाउस चाहिए तो कैसे होगा, इसके लिए हमको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। स्लो मोशन से निकलना पड़ेगा। स्लो मोशन से बहुत कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए 17, 18 और 19 को मीटिंग है। और 17, 18, 19 स्टार एजेंट और एबव जितने लोग हैं वो अपना जल्दी से टिकट बुक करके और उस मीटिंग में जाएं, क्योंकि उस मीटिंग में जाने के बाद आप बहुत ही जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। और जितने लोग उस मीटिंग का हिस्सा बने हैं पिछली बार का, उन सबका बोनस बढ़ा हुआ है, सबका बोनस बढ़ रहा है और उनकी स्पीड में भी गति आ गई है। ये छद्म आवरण जो है उससे बाहर निकलने की जरूरत है। और मृत्यु, आपने बताया मृत्यु कब आएगी पता नहीं है, हम कभी भी मर सकते हैं। और अगर जो हम और मैं आपने बताया कि मैं अपने बारे में दो चीजें समझता हूँ कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा और मैं अगले क्षण भी मर सकता हूँ। तो जिस समय हमें कुछ हो जाएगा तो क्या हमने अपना दायित्व पूरा किया कि नहीं किया। एक शानदार व्यवस्था चाहिए तो आज का संघर्ष बढ़ाना पड़ेगा। इन सबके लिए हमको एक मार्गदर्शक की जरूरत है। मैंने तो आपको अपना खोज लिया है, बाकी जो लोग हैं वो अपना खोजें, नहीं तो ऐसे भटकते रहेंगे। और विन विन सिचुएशन का प्लान है तो हम लोग विनर हैं, विनर बनेंगे, क्योंकि प्लान ही है विन विन का। थैंक यू सर, आपने बहुत शानदार आज मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मार्गदर्शन करेंगे तो फार्म हाउस भी जल्दी ही बन जाएगा। ओवर टू विजय सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू। आज तो सर बड़ा बढ़िया फार्मूला दे दिए। तू चल मैं आता हूँ, टुकड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। अब जो लोग अगर फील्ड में जाते हैं और वो कहते हैं कि मीटिंग में चलिए, वो नहीं आते हैं तो मान के चलिए वो टुकड़ी रोटी में परेशान है। ये फार्मूला आज बहुत बढ़िया काम करेगा सर। आज के बाद से इस फार्मूला पे हम लोग चलेंगे कि जो टुकड़ी रोटी वाले हैं उनको बता देना कि तू टुकड़ी रोटी में परेशान रह। तो बहुत शानदार सर, थैंक यू। और देखिए सर, जायसवाल जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, जितेंद्र जतिन जी हैं, जायसवाल सर जी।